नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव को लेकर इस बार नगर के बाजारों में विशेष रौनक देखने को मिल रही है। भगवान कृष्ण की छोटी बड़ी ड्रेसेस के अलावा बाजार में लड्डू गोपाल की तरह तरह की रंग बिरंगी ड्रेसेस के साथ अन्य सजावट की सामग्री भी उपलब्ध है और ग्राहकों की भी अच्छी खासी संख्या बाजार में पहुंच रही है। जब इस बारे में भिवानी हलचल टीम द्वारा जहरगिरी आश्रम के अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि द्वापर युग में धरती पर पाप अत्यधिक बढ़ गए थे, तो भगवान कृष्ण ने जन्माष्टमी के दिन जन्म लेकर मथुरा के राजा कंस को मारकर पापों का निपटारा किया था। वहीं इस बार बाजारों में जन्माष्टमी को लेकर अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। साथ ही बाजारों में लड्डू गोपाल के लिए कोलकाता की बनी हुई पोशाक की मांग बढ़ रही है, जिसके कारण वृंदावन की पोशाकों की बिक्री फीकी पड़ रही है। वहीं विधायक घनश्याम सर्राफ ने भी शहरवासियों को त्योहार की बधाई दी। कान्हा जी को लेके लोग बहुत उत्साहित हैं, पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं और परसों शुक्रवार को जन्माष्टमी त्योहार मनाया जाएगा और जिसके लिए पोशाकें, मुकुट, माला, बांसुरी, कड़े, कुंडल मतलब भरपूर मात्रा में कस्टमर इतना आ रहा है हमारे पास कि बोलता है बढ़िया से बढ़िया आइटम है। हमें तो पूरी रौनक देख रहे हो आप बाजार के अंदर, पूरी रौनक है इस टाइम। और हमारे पास देखो आप पूरा कलेक्शन है जन्माष्टमी के लिए। तो किस प्रकार की डिमांड रहता है आपकी बार खाटू श्याम लड्डू गोपाल की? किस प्रकार की डिमांड रहता है? वस्त्रों की है? खाटू श्याम जी को लेके मतलब ज़्यादा आ गई अब की बार, ज़्यादा मात्रा में लड्डू गोपाल भी मतलब हमारे पास सेल हो रहे हैं और उनको परसों शुक्रवार को बिठाया जाएगा। उनकी बहुत 12 बजे तक पूजा की जाएगी। उनको झूले आए हुए हैं, सिंहासन, सोफे, बेड सब कुछ हमारे पास अवेलेबल। सबसे ज़्यादा झूला, लड्डू गोपाल की पोशाकें, ये सबसे ज़्यादा आई बारी बिकती है, लेकिन आपकी बार झूला की ज़्यादा डिमांड है। तो किस प्रकार के मटेरियल ला रहे हैं? किस प्रकार ग्राहक की इच्छाएं हैं भाई? क्या क्या ले रहे हैं लड्डू गोपाल? कब तक जाएंगे? लड्डू गोपाल की तो परमानेंट वैसे पूजा होती ही है, मतलब ये तो मतलब बच्चे भी पूजा करते हैं, बड़े भी करते हैं, इसलिए भगवान की डिमांड तो सदा ही रहती है। ये लगभग सभी मतलब बड़े बूढ़े रखते हैं बड़ी बड़ी। तो आपकी बार किस प्रकार की पोशाक आई बाजार में? क्या चल रहा है आपकी बार? कलकत्ता की ज़्यादा पोशाकें चली हुई है, चोली दुपट्टे वाली। वैसे वृंदावन की आती है जो हल्की पोशाकें है, सूरत की है, लेकिन आपकी बार कलकत्ता की ज़्यादा डिमांड में। क्या नाम आप? इसमें हमारे भगवान श्री कृष्ण के अवतार जो अष्टमी के दिन पैदा हुए, उनकी खुशी में वहाँ के सभी नगरवासियों ने, ग्रामवासियों ने एक अच्छे माहौल में जाकर उस त्यौहार को मनाया है। उसी त्यौहार के लिए हिंदू धर्म अलाउड करता है कि सब लोग इसे मिलकर मनाएं और समाज में सुख शांति का प्रतीक ये त्यौहार रहे, इसके लिए भी हमारी तरफ से काम। भिवानी में नेहरू पार्क के बाहर स्थानीय घंटाघर के नजदीक शहीद मदन लाल ढींगड़ा की आदमकद प्रतिमा पर नगर विधायक घनश्याम सर्राफ एवं अनेक पार्षदों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर अनेक सामाजिक संगठनों ने भी पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। आपको बता दें कि मदन लाल ढींगड़ा का जन्म 18 सितंबर 1883 को अमृतसर के एक व्यवसायिक घराने में हुआ था, जिसके बाद 1906 में वे पढ़ने के लिए लंदन चले गए। वहां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने वाले छात्रों का संगठन इंडिया हाउस में वे शामिल हो गए। इंडिया हाउस की जासूसी करने वाले कर्नल विलियम वाइली को उन्होंने 1 जुलाई 1909 को गोली मारकर हत्या कर दी। ब्रिटेन में यह पहली राजनीतिक हत्या थी, जिसके बाद उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और 17 अगस्त 1909 को मात्र 22 वर्ष की उम्र में ही उनको फांसी की सजा दे दी गई। इस मौके पर भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ, पार्षद विनोद चावला ने कहा कि युवा क्रांतिकारी शहीद मदन लाल ढींगड़ा को आज न केवल श्रद्धांजलि दी गई है, बल्कि उनके विचारों को अपनाने के लिए युवाओं को प्रेरित किया गया है। उन्होंने कहा कि शहीद मदन लाल ढींगड़ा का बलिदान इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, जिससे युवाओं को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि शहीद मदन लाल ढींगड़ा ने मात्र 22 वर्ष की उम्र में ही देश के लिए अपनी साथ दे दी थी। आज हमारे जो शहीद हुए हैं मदन लाल ढींगड़ा जी, उनका 113वां बलिदान दिवस है और इस अवसर पर सभी नगरवासियों ने यहाँ पहुँचकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश के लिए काम किया, देश के लिए मान सम्मान बढ़ाया, इन सब के सम्मान के लिए हमें इसके शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचना चाहिए। सर, युवा पीढ़ी को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? ये युवा पीढ़ी के हमारे क्रांतिकारी थे और इन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण करके देश की आन मान और शान के लिए काम किया।
मैं इनको नमन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ कि हमारे युवा भी इस काम में आगे हैं, जो देश के प्रति जो माहौल है उसको तैयार करें। और शहीदी की तो अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जैसे नौजवानों ने, हमारी सेनाओं ने पूरे आज़ादी के बाद भी जो काम किया, जो संघर्ष किया, उसके लिए उन सबको सलाम करते हैं। आज नेहरू पार्क में स्थित शहीद मदन लाल ढींगड़ा की प्रतिमा पे हम सब ने एकत्रित होकर शहरवासियों ने पुष्प अर्पित करे। शहीद मदन लाल ढींगड़ा की 113वीं पुण्यतिथि पर आज शहरवासियों ने सभी यहाँ पर आकर श्रद्धासुमन यहाँ पर फूल अर्पित करे हैं। शहीद मदन लाल ढींगड़ा को याद करा है। उनकी शहीद की बदौलत ही हम आज ठंडी हवा में ये तिरंगा फहराया और ये देश आज़ाद हुआ। हम उनको नमन करते। इस अवसर पर हमारे शहर से विधायक श्रीमान घनश्याम सराफ जी, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं हरियाणा सरकार में, हमारे मंडल के अध्यक्ष विनोद चावला जी, हमारे पार्षद साथी मनीष गुरेजा जी, हमारे आदर व सम्मान के योग्य पिता तुल्य नंद किशोर आर्य जी, मोश कक्कड़ जी और अन्य साथी भी यहाँ पहुँचे। उन्होंने पुष्प अर्पित। जिला उपायुक्त श्री RS ढिल्लों के निर्देशानुसार स्थानीय पंचायत भवन में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा खुला दरबार लगाया गया। इस दौरान जनता की अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया और समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। भिवानी के उपायुक्त RS ढिल्लों के निर्देशानुसार विभिन्न विभागों द्वारा गठित की गई टीमों के द्वारा स्थानीय पंचायत भवन में मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने के लिए खुला दरबार लगाया गया। इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों द्वारा बिजली, पानी, सीवरेज, रोड्स इत्यादि से संबंधित लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें शीघ्र दूर करने का विभाग अध्यक्ष को द्वारा आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य विभाग के SDO सूर्य प्रकाश जैन ने बताया कि लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निवारण करने के लिए इस तरह के खुले दरबार हमेशा लगते रहेंगे। आज 17 अगस्त को उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार खुला दरबार लगाया गया है, जिसमें भिवानी शहर की हर तरह की समस्याएं सुनी जा रही है, चाहे वो बिजली विभाग से रिलेटेड हो, पब्लिक हेल्थ की सीवर से, वाटर सप्लाई से और कमेटी की सफाई से और अन्य कोई भी सारी समस्याएं सुनी जा रही है, जिसका समाधान जो होने वाला होगा तो नज़दीक से जल्द किया जाएगा और जो एस्टीमेट के लायक होंगे उनके एस्टीमेट बना के उस कार्य को पूरा कर दिया जाएगा। 19 महीने पहले हमने जो हमारी कॉलोनी का जो सरकारी रास्ता है उसकी पैमाइश करवाई तहसीलदार से। कॉलोनी का क्या नाम है, कौन सा वार्ड है? कटियावाड़ा जोड़ गांधीनगर कॉलोनी है, जो बिट्स कॉलेज के साथ में सेक्टर 23 के बीच में है। उसका रास्ता जो सरकारी रास्ता जो मेन रंग भरा हुआ रास्ता है उसकी पैमाइश तहसीलदार से करवाई थी। उसके अंदर एक मंगत राम नाम का व्यक्ति है जिसने उसके ऊपर पक्का निर्माण किया हुआ है और बाकी का रास्ता साफ है। उसको खुलवाने के लिए 19 महीने से लगातार लगे हुए हैं, उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। इसलिए आज हम खुले दरबार में आए हैं उसकी एक एप्लीकेशन देने के लिए और DC साहब से रिक्वेस्ट करने के लिए आए थे कि हमारी शिकायत को ग्रीवेंसेस में लगाया जाए, लेकिन DC साहब यहाँ थे नहीं। आज हमने एप्लीकेशन दी है, इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपके पास फ़ोन करके बताएंगे कि अब देखो क्या होता है। 19 महीने से कुछ नहीं हुआ। हमने ADC को भी दरखास्त दी है, DMC को भी दी है, नगर पालिका के जो PO है उनको भी दी है। काफ़ी समय से हम एप्लीकेशन दरखास्त दे रहे हैं, लेकिन उसके 2 बार नोटिस भी दिए हैं। CM विंडो भी लगाई हमने, वो भी दबाई। रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते ही आम जीवन प्रभावित होने लगता है। हाल ही में दूध के दामों में 2 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर लोगों में रोष दिखाई दिया। इन लोगों का कहना था कि दूध अनेक तरह के पदार्थ बनाने के काम आता है, इसके दामों में बढ़ोतरी के साथ अन्य वस्तुओं के रेट्स भी प्रभावित हो जाते हैं। आपको बता दें कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने दूध के दामों में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। यह बढ़ोतरी बुधवार 17 अगस्त से लागू हो गई है। फेडरेशन का मानना है कि महंगे पशु आहार के चलते दूध की कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। भिवानी निवासी दलीप, राजवंती, गोपाल, पवन कुमार ने बताया कि दूध के दामों की बढ़ोतरी करके उन पर महंगाई की मारने का कार्य दूध कंपनियों के द्वारा किया है। 2 रुपये प्रति लीटर दूध पर बढ़ने से उनके रोजमर्रा के खर्च में बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि दूध वह वस्तु है जो हर परिवार में न केवल पीने बल्कि चाय बनाने में और अन्य खाद्य पदार्थों में भी प्रयोग होता है। दूध के दामों की बढ़ोतरी का फर्क अन्य सामानों पर भी पड़ेगा। वहीं भिवानी निवासियों ने कहा कि न केवल दूध के दाम बढ़ रहे हैं, बल्कि गैस सिलेंडर, बच्चों की फीस, कपड़े सहित लगभग हर दैनिक उपयोग के सामान में बढ़ोतरी हो रही है। इससे उनका जीना दुर्भर हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार रेगुलर भर्तियां तो निकाल नहीं रही है, प्राइवेट नौकरियों में 10 से 20 हज़ार रुपये में काम करना पड़ रहा है।
इस कम राशि में परिवार का गुजर बसर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है और ऐसे में सरकार को महंगाई पर अंकुश लगाना चाहिए ताकि महंगाई से राहत मिल सके। सर कि ये ना भाई खर्चा है, जो खर्चा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है खर्चे की, ठीक है, आमदनी है नहीं, कोई प्राइवेट जॉब नहीं है, कोई कैसी भी जॉब नहीं है, भाई कहीं ना कहीं सरकार को इस खर्चे पे भी प्रिवेंशन लगाना चाहिए। दूध का दाम और 2 रुपये बढ़ा दिया, कोई जॉब है नहीं, कोई बंदे की सैलरी जो है सैलरी नहीं कर रहे, बढ़ा रहे हैं, सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं, तो यही है बस, कहीं ना कहीं इसको खर्चे पे भी जो है प्रिवेंशन लगाना चाहिए सरकार को। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गोपाल है जी, गोपाल कागड़ा। सर मेरा नाम है दलीप, और ये दूध के जो 2 रुपये बढ़ाए हैं ये सरासर गलत है। सब कुछ हर चीज़ के दाम बढ़ा रही है सरकार, गरीबों की तरफ कुछ नहीं देख रही है। ठीक है, यहाँ तो ना तो कोई सरकारी जॉब की वैकेंसी निकल रही है, ना ही कोई प्राइवेट जॉब्स है। जो भी ये प्राइवेट जो तनख्वाह वगैरह दे रहे हैं ये 10 से 11 हज़ार रुपये दे रहे हैं, इससे ऊपर कोई तनख्वाह नहीं दे रहा, और इसमें गरीब परिवार का कोई गुजारा नहीं है। सर हम तो सरकार से यही अपील करेंगे कि कृपया करके महंगाई को पे सर ये महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इससे आम आदमी पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता जा रहा है। रोज़गार बिल्कुल ही नहीं है, आमदनी कम है, और जैसे आप अभी पीछे जो है दूध का दाम अब 2 रुपये और हो गया है, बढ़ गया है, जिससे अभी जो है ना जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस पर मेरा नाम सर पवन कुमार है, और पीछे सिलेंडर का भी जो 1100 रुपये हो गया है, अभी 1100 रुपये तो 10,000 रुपये हमारी सैलरी है, 1100 रुपये सिलेंडर के सीधे चले जाते हैं, बाकी घर का खर्चा चलाना, बच्चों की फ़ीस, स्कूल का और सब जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल हो गया है। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं इस पर कुछ थोड़ा सा कंट्रोल करें। भैया कहना यही है सरकार का, भाई गरीब आदमी अगर ये महंगाई बढ़ती जाएगी तो गरीब आदमी क्या खाएगा, अपने बच्चों क्या पालेगा, ये बताओ। सिलेंडर के भी भाव बढ़ गए, हर एक चीज़ के भाव बढ़ रहे। तो दूध के 2 रुपये बढ़े, उस पर क्या मानना है? उस पर ये है भाई, दूध के 2 रुपये बढ़े थे, अब 2 रुपये बढ़े तो आगे भी बढ़ेंगे। गरीब आदमी कहाँ से अपने बच्चों को दूध पिलाएगा। कोरोना के मरीजों की संख्या एक बार फिर दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। मंगलवार को मिले 42 नए केसेस के बाद स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अलर्ट मोड पर रहकर कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की है और थोड़ी सी भी परेशानी होने पर तुरंत चिकित्सकों से संपर्क करने की सलाह भी दी है। मंगलवार शाम तक एक बार फिर से भिवानी में 42 नए कोरोना के केसेस मिलने के बाद दिन प्रतिदिन मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं इस बारे में सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेलिया ने बताया कि भिवानी वासी कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें, अन्यथा स्थिति एक बार फिर से गंभीर हो सकती है। अतः सभी लोग हर संभव सावधानियों का प्रयोग करें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है और कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक हो सकती है। वहीं उन्होंने कोरोना की तीसरी वैक्सीन शीघ्र लगवाने के लिए अस्पताल पहुँचने की अपील की ताकि कोरोना से बचा जा सके। कि कोरोना अभी गया नहीं है, हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं, कोविड वैक्सीनेशन करवाएं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, कल हमारे 42 केस आए हैं, तो इस प्रकार हमारे जो भिवानी में 87 एक्टिव केस हो गए हैं। तो इतने दिन प्रतिदिन केस बढ़ते आ रहे हैं। हम मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, बार बार सैनिटाइज करें, हैंड वॉशिंग का ध्यान दें। और जो भी मरीज़ होता है वो अपने आप को क्वारंटाइन करे 7 दिन तक, बिना मास्क इधर उधर ना घूमें। हम सावधानी बरतेंगे तो ही हम जो 4th लहर है कोविड की उससे बच सकते हैं। अदरवाइज जो कमज़ोर इम्यूनिटी के लोग हैं उनको संक्रमित हो जाता है तो उसकी हॉस्पिटलाइजेशन का भी भार उठाना पड़ता है, तो उसमें जो ICU का भी खर्चा उठाना पड़ता है। हो सकता है फिर हमें लॉकडाउन भी लगवाना पड़े। तो आप सभी से प्रार्थना है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं, क्योंकि कोविड से बचने के लिए हमारी 2 चीज़ बहुत ज़रूरी हैं। एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में यही 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें और बार बार हाथ धोएं। ये कोविड अप्रोप्रिएट में बिहेवियर में आती हैं। दूसरी जो पहलू है कि कोविड वैक्सीनेशन। कोविड वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज हमारी 102% हो गई है और सेकेंड डोज है 198% हो गई है और प्रिकॉशनरी डोज है वो हमारी 8% ही हुई है। प्रिकॉशनरी डोज का मतलब ये होता है कि जो हमारी इम्यूनिटी डेवलप करने वाली जो सेल होती है वो स्लीप में चली जाती हैं, उसको एक्टिव जगाने के लिए हम
प्रिकॉशनरी डोज लगाना ज़रूरी होते हैं ताकि उसकी एंटीबॉडी मेंटेन रहे। तो सभी लोगों से प्रार्थना है कि जो इसकी डू बनती है प्रिकॉशनरी डोज वो ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं। तीसरा है कि हमारा जो बच्चे हैं 12 से लेकर के 14 साल तक के बच्चे हैं, उनके स्कूल भी खुल गए हैं और उनकी भी हमारी जो फर्स्ट डोज है वो 78% है और सेकेंड डोज 54% है। इनमें भी अभिभावकों से प्रार्थना है कि वो अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, क्योंकि सुरक्षित ही रखना से ही हम कोविड से बच सकते हैं। जो कोविड से अगर हमने 100% बच्चे बूढ़े और सारे अगर सुरक्षित हो जाते हैं तो अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उसमें सिम्टम डेवलप नहीं होते, और सिम्टम डेवलप नहीं होंगे तो हमारा जो होम क्वारंटाइन का जो है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, आईसीयू का जो खर्चा है। जन्माष्टमी मनाए जाने को लेकर असमंजस की स्थिति को दूर किया है नावा गांव के ज्योतिर्विद पंडित कृष्ण कुमार नावा ने। इस बारे में उन्होंने शास्त्रों के अनुसार गणना करके जन्माष्टमी मनाने का दिन और समय बताते हुए भिवानी हलचल की टीम को विस्तार से जानकारी दी। जन्माष्टमी पर्व की 2 दिनों तक रहेगी धूम। 18 और 19 अगस्त को मनाई जाएगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जन्माष्टमी को लेकर कोई भी उलझन की स्थिति नहीं है। इसमें स्पष्ट ये है जो मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाने वाला यह पर्व जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस बार यदि प्रवेशकालीन तिथि की बात करें तो ये 18 अगस्त की रात्रि को ही आ रही है, परंतु जन्माष्टमी और रोहिणी नक्षत्र का साथ अर्धरात्रि में इस बार न 18 को है और न 19 को है, जबकि अन्य सुखद योग बन रहे हैं। अष्टमी तिथि 18 अगस्त रात्रि 9:19 से प्रारंभ हो जाएगी और 19 अगस्त की रात्रि को 10:58 तक रहेगी, यानी 10:58 पर समाप्त हो जाएगी। इसके उपरांत नवमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। अतः इस बार दोनों दिन ही अष्टमी तिथि व रोहिणी नक्षत्र का साथ मध्य रात्रि में नहीं बन पाएगा। इसी कारण आदर्शग्रस्त जनों के लिए अष्टमी गुरुवार यानी 18 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखना उपयुक्त रहेगा, जबकि वैष्णव जन साधु सन्यासी इस व्रत को 19 तारीख को रखेंगे और वह भगवान के विराट रूप को ध्यान में रखेंगे इस जन्मोत्सव को मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, परंतु अर्धरात्रि में अष्टमी व रोहिणी इस बार साथ साथ नहीं है। अतः इस अवस्था में तिथि को भी प्रधान माना जाएगा। तो आदर्शग्रस्त जन 18 अगस्त को व्रत रखना उपयुक्त रहेगा, जबकि 19 को साधु संत मथुरा वृंदावन में मंदिरों में जन्माष्टमी की धूम रहेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत बालक, युवा और वृद्ध सभी व्यक्ति। भिवानी जिले के मरीजों को अब सामान्य अस्पताल में चिकित्सकों के अभाव में इधर उधर चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। गौरतलब है कि सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य के अनुसार सामान्य अस्पताल भिवानी में 58 नए चिकित्सकों के आने से सभी विभागों में अब मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग निदेशालय द्वारा 58 नए चिकित्सकों को नियुक्त किया गया है। इस बारे में भिवानी के सीएम डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि उनके द्वारा निदेशालय से करीब 140 चिकित्सकों की मांग की गई थी, जिसके उपरांत विभाग द्वारा इन चिकित्सकों की भिवानी वासियों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए भेजा गया है। वहीं उन्होंने कहा कि अस्पताल में अब मरीजों को इलाज करवाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और न ही इधर उधर चक्कर काटने पड़ेंगे। वहीं उन्होंने भिवानी वासियों से कहा कि हालांकि बरसात के मौसम के चलते अनेक बीमारियां बढ़ रही हैं, इसलिए इलाज करवाते समय संयम रखें और अपना इलाज करवाएं। एक सूचना जो खुशी की है वो शेयर करना चाहूँगा कि हमारे 140 पोस्ट खाली थी, उसमें से अभी हमारे 32 डॉक्टरों ने मेडिकल करवा लिया है
और आज उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और जो अपॉइंटमेंट हुई है नए डॉक्टरों की, वो सरकार ने हमारे 58 डॉक्टरों की पोस्टिंग यहाँ दी हैं। देखते हैं कि उनमें से कितने जो मेडिकल करवा करके ज्वाइन करवाएंगे। तो जैसे ही हमारे, क्योंकि पहले हम 20 या 30% डॉक्टरों से ही काम चला रहे थे, इन कितने डॉक्टर आने से हमारी हेल्थ सर्विसेज बढ़ेगी। क्योंकि फील्ड में जो हैं डॉक्टर, कई PHC पे तो ऐसे थे जिसमें कोई भी डॉक्टर नहीं था, जैसे गुरेरा है, बुसान है, खंडवा है। तो इन डॉक्टरों को दूर होने के कारण, लीलस है, इनमें कोई भी डॉक्टर नहीं था, खरक है। तो अब उनमें जो डॉक्टर आएंगे तो उनमें हेल्थ सर्विसेज की निश्चित रूप से सेवाएं बेहतर होंगी। और हम इनको 15 दिन के भीतर ज्वाइनिंग टाइम दिया है। तो जितने भी ज्वाइन करते हैं उनको एक बार ट्रेनिंग के बाद फिर ये पब्लिक सेवा में आ जाएंगे। उम्र चाहे छोटी हो या बड़ी, खिलाड़ी अपनी मेहनत के बल पर ही मेडल लाते हैं और अपने ज़िले, प्रदेश और देश का नाम रोशन करते हैं। इसी कड़ी में BSA स्कूल के छात्र ने ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। वहीं शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने पहुंचकर इस बच्चे को विशेष रूप से आशीर्वाद दिया। जिले के अंदर लगातार खिलाड़ी अपनी मेहनत व परिश्रम से देश की झोली में मेडल व तगमों से भरते जा रहे हैं। इसी कड़ी में ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भी BSA प्राइमरी स्कूल के चतुर्थ कक्षा के छात्र अमन ने गोल्ड मेडल प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। इनकी इस उपलब्धि पर BSA प्राइमरी स्कूल प्राचार्य प्रभा वर्मा व नीलम आचार्य के साथ स्टाफ सदस्यों ने उन्हें स्कूल पहुंचने पर सम्मानित कर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। वहीं आज़ादी अमृत महोत्सव पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने भी खिलाड़ी को आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।